जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2022 के महाशिवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व और इस व्रत में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रात्रि में 4 प्रहर पूजन का समय क्या होगा, तो आइए जानेंगे इसके महत्व के बारे में और इसके पुण्यों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान शिव माता पार्वती आपके सभी दुख और कष्टों को दूर करे तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। महाशिवरात्रि का व्रत इस बार 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का व्रत यह बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। महाशिवरात्रि का व्रत हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। वहीं पर हर माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इस दिन महाशिवरात्रि के रूप में इसे मनाया जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रूप में प्राकट्य हुआ था और इस दिन माता पार्वती के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ था। इसी कारण से इस दिन महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अगर पूरे विधि विधान के साथ पूजन ना भी कर पाए तो कम से कम भगवान का जल से अभिषेक करना चाहिए और उनके ऊपर बिलपत्र अवश्य ही 3 पत्तों वाला अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, जो कि जल्द ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं विशेष प्रकार से पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ और पूजन का समय क्या होगा, इन सबों के बारे में जानेंगे। महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में कहा गया है कि शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्यानाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। यह सभी प्रकार से भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इसके न करने से दोष होते हैं। जिस प्रकार राम, कृष्ण, वामन और नृसिंह जयंती एवं प्रत्येक एकादशी उपोष्य है, उसी प्रकार यह भी उपोष्य है और इसके व्रत कालादि का निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है। सिद्धांत स्वरूपों में आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक रहने वाली चतुर्दशी शुद्धा और अन्य वृद्धा मानी जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। वैसे तो शिवरात्रि का व्रत हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का प्राकट्य हुआ था और महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। इसी कारण से महाशिवरात्रि पर विशेष प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ व्रत को रख करके और भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करते हैं, भगवान शिव उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। उसमें भी प्रदोष रात्रि का आरंभ और निशीथ अर्धरात्रि की चतुर्दशी ग्राह्य होती है। अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराणों में लिखा है कि निशि भ्रमंति भूतानि शक्तयः शूल भृद्यतः अतस्तस्याम चतुर्दश्याम सत्याम तत्पूजनम भवेत्। अर्थात रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच, शक्तियाँ और स्वयं भगवान शिव जी भ्रमण करते हैं। अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि यह तिसस्पृशा
हो तो अधिक उत्तम होती है। इसमें भी सूर्य या भोमवार यानी कि सोमवार और मंगलवार के दिन व्रत हो तो शिव योग और भी अच्छा हो जाता है। इस व्रत के पारण के लिए व्रतांते पारणम, तिथ्यंते पारणम और तिथि भांते च पारणम आदि वाक्यों के अनुसार व्रत की समाप्ति में पारण किया जाता है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करना चाहिए और यह पूर्व वृद्धा चतुर्दशी होने से ही हो सकता है। और व्रती को चाहिए कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को प्रातःकालीन संध्या आदि से निवृत्त होकर इस दिन भाल में भस्म का त्रिपुंड तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके हाथों में जल लेकर के और फिर सुबह व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जो भी व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन से 9 दिन पहले से शिव नवरात्रि आरंभ हो जाती है और 9 दिन पहले ही पूजन का आरंभ किया जाता है और महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। तो कम से कम 1 दिन पहले से ही इस दिन से मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और महाशिवरात्रि तिथि के दिन इस दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो भी व्रत करते हैं उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी नहीं जा पाते हैं तो शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शिव, हे भगवान महादेव, आज मैं आपकी महाशिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में दिन में और रात्रि में फिर 4 प्रहर भगवान का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। जो भी विशेष प्रकार से पूजन करते हो, अगर जो नहीं कर पाते हो तो कम से कम महाशिवरात्रि के दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भगवान शिव का कम से कम जल से तो अवश्य ही अभिषेक करना चाहिए। और जो भी विशेष प्रकार से पूजन करते हैं वो सभी प्रकार के पूजन की सामग्री को एक साथ रखकर, आप मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, घर पे कर रहे हो तो घर पे, मंदिर में करना पूजन यह बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है। इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव का पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए भगवान का पहला पूजन जो कि प्रथम प्रहर में किया जाता है रात्रि के, और दूसरा पूजन द्वितीय प्रहर में, तीसरा पूजन तृतीय प्रहर में और चौथा पूजन चौथे प्रहर में करना चाहिए। और इस पूजन को आप पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार पूजन विधि के द्वारा जिस प्रकार भी आपसे बन सके आप कर सकते हैं। और इस दिन जहाँ तक हो सके शिव स्तुति आदि का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। रुद्र पाठ मंदिर में हो रहा है तो ब्राह्मण रुद्र पाठ करते हैं, उनके मुख से रुद्र पाठ करवाना चाहिए। इस प्रकार से पूजा करने के बाद पूजा की समाप्ति पर निराजन, मंत्र पुष्पांजलि और अर्घ और फिर भगवान का अर्ध परिक्रमा करना चाहिए। और प्रत्येक पूजन में इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए तो लाभकारी होता है। मया कृतान्य नेकानि पापानि हर शंकर शिवरात्र ददाम अर्घ्य मुमाकांत गृहाण में। इस प्रकार से अर्घ्य दे करके उसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। संसार क्लेश दग्धस्य व्रतेनानेन शंकर प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले महाशिवरात्रि के व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और रात्रि के चतुर्थ प्रहर के पूजन का समय क्या होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इन सबों के बारे में। महाशिवरात्रि का व्रत जो कि इस बार 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का व्रत चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। तो चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 28 फरवरी 2022 दिन सोमवार रात्रि 3:16 और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार रात्रि 1:01। तो चतुर्दशी तिथि की समाप्ति मंगलवार के दिन है रात्रि में। तो इस व्रत को 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को किया जाएगा। मंगलवार के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन राहु काल का समय जो कि
दोपहर 2:56 से शाम 4:23 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो राहु काल समय को छोड़ करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन योग जो कि परिध योग सुबह 11:16 तक है, उसके बाद फिर शिव योग है। इस दिन रात्रि के लिए पूजन के लिए समय होगा, जो कि प्रथम प्रहर का पूजन शाम 6:30 से रात्रि 9:30 तक होगा। दूसरे प्रहर का पूजन रात्रि 9:30 से लेकर के रात्रि 12:30 तक होगा। तीसरे प्रहर का पूजन रात्रि 12:30 से लेकर के रात्रि 3:30 तक होगा। और चौथे प्रहर का पूजन रात्रि 3:30 से लेकर के अगले दिन के सुबह 6:30 तक चौथे प्रहर का पूजन किया जाएगा। उसके बाद फिर भगवान का निराजन करके मंत्र पुष्पांजलि करके फिर व्रत का फिर आप पारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत यह सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। इस दिन भगवान शिव का और जहाँ पर भगवान शिव का पूजन किया जाता है वहाँ पर शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। तो शिव परिवार जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, सर्प देवता आदि का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो अवश्य ही सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण करें, उनका पूजन करें। उसके बाद शिव परिवार का पूजन करें। फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। महाशिवरात्रि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी व्रत करते हो उन्हें किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। संयम को धारण करके रखना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करते हुए ही व्रत को करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के पूजन के लिए जो भी महाशिवरात्रि का पूजन कर रहे हो, इस दिन भगवान शिव का जो कि जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अगर अलग अलग सामग्री आपके पास हो तो और भी ज्यादा लाभकारी होता है, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से आप अलग अलग भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं या पंचामृत बना करके अभिषेक कर सकते हैं। इस दिन भगवान का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करें। भगवान शिव को सफेद वस्त्र अति प्रिय है, तो उन्हें सफेद वस्त्र चढ़ाएं और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। वस्त्र चढ़ाने के बाद भगवान का आचमनी जल से कराएं, फिर उनको यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद भगवान के ऊपर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। भगवान शिव को बिलपत्र अति प्रिय है, तो उन्हें 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करें। भगवान को कनेल का पुष्प चढ़ाएं। सफेद पुष्प हो तो सफेद पुष्प चढ़ाएं। भगवान शिव के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। पुष्पों की माला अर्पित करें। कमल का पुष्प अगर मिल सके तो कमल का पुष्प और भी ज्यादा लाभकारी होता है, तो कमल का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान को शमी पत्र अति प्रिय है, तो उन्हें शमी पत्र चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी आप भगवान शिव को अर्पित करें। धतूरा, भांग आदि अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव को अर्पित करें। दूध से बने हुए मिठाइयाँ भगवान के लिए चढ़ाएं। ऋतुफल जितने भी प्रकार के हो सके ऋतुफल भगवान को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पुंगी फल, तांबूल भगवान शिव को अर्पित करें। उसके साथ लौंग, इलायची रख करके भगवान शिव को अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, और तांबूल यानी कि पान पत्र, उसके साथ लौंग, इलायची रख करके भगवान को चढ़ाना चाहिए।
उसके बाद फिर महाशिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।